जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे भेजे हुए सत्संग को सुनो, मेरे भेजे हुए पाठ को सुनो। मैं तुम्हारे लिए यह सेवा करवाता हूँ, तो अगर तुम इसे इग्नोर करते हो सोचो मुझे कितना बुरा लगेगा। ये संगत जी गुरु जी कहते हैं। लेकिन हम संगत जी गुरु जी की हर चीज़ को इग्नोर करते हैं। हम अपना दिमाग लगाते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं ये तो हमारे लिए तो है ही नहीं, हम क्यों इस पे अपना दिमाग लगाएं, ये तो किसी और के लिए होगी। तो संगत जी ऐसा ना करें, क्योंकि गुरु जी हमें बेहतर नहीं बेहतरीन देने की कोशिश करते हैं। हमेशा हमें संगत जी वो सब देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। संगत जी देखो, हम उन चीज़ों की जिद कर बैठते हैं जो हमारे लिए अच्छे नहीं होते, लेकिन गुरु जी को तो पता है कि कैसे सब होता है कैसे नहीं होता, क्या हमारे लिए अच्छा क्या बुरा है। संगत जी गुरु जी का मंत्र जाप करो, ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुनो। अगर आपके पास सत्संग आ रहा है तो सत्संग को एंड तक सुनो और उसमें एक चीज़ को देखो कि आपके लिए वो कल्याणमय होगी। एक शब्द या एक चीज़ ऐसी होगी जिसमें आपका कल्याण होगा। तो संगत जी मैं इसलिए कहता हूँ कि हमेशा पाठ हर सत्संग को एंड तक सुनो, हर पाठ को एंड तक सुनो। पाठ तो संगत जी शिव पुराण की कथा है जो पिशाच प्रेत योनियों तक को मुक्ति दे देता है। हम तो फिर भी इंसान है संगत जी। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप सभी पाठ को और शुक्राना सत्संग को एंड तक जरूर सुनो और अपना शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। गुरु जी की श्री चरणों में मेरा कोटि 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 प्रणाम। मैं गुरु जी की बेटी आसाम से बोल रही हूँ। संध्यावेला का शुक्राना मैं शेयर कर रही हूँ। गुरुपा ने जो मुझे 7 दिन की सत्संग सेवा शेयर करने की सेवा दी थी, उसका आज अंतिम दिन है। वो कल संडे को ही अंतिम दिन था, लेकिन मैं कल कर नहीं पाई, ताकि शायद गुरु जी की ही कोई मर्जी थी। तो मैं आज पावन सोमवार को मैं संध्या वेला मैं गुरु जी की सत्संग को रिकॉर्ड कर रही हूँ। गुरु जी इसके लिए आपको शुक्राना 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 शुक्राना। अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए तो गुरुपा मुझे क्षमा कीजिएगा और संगत जी आप लोग भी मुझे क्षमा कीजिएगा। मेरा आज का जो सत्संग है वो बहुत ही मतलब मैं बयान ही कर सकती, इस तरह की सत्संग है संगत जी। सैटरडे को मतलब आज से 1 हफ्ता पहले से मुझे एक सत्संग आ रहे थे, टेलीपैथी आ रहे थे, तो मैं और सुनी। उसमें ऐसा था कि किसी संगत जी की पति पर ब्लैक मैजिक किया हुआ था, वशीकरण किया हुआ था। तो उनको नींबू का एक उपाय उन्होंने बताया, उन्होंने वो किया तो उनको बहुत काफ़ी राहत मिली। तो वो सत्संग मेरे पास मैंने एक दिन सुना, तो मैंने उतना मतलब ध्यान में नहीं आया, मैंने नहीं किया। फिर नेक्स्ट दिन भी मैं जब सत्संग सुन रही तो वही सत्संग मेरे पास फिर से आया। तो मैंने उस दिन भी सुना, तो मेरे भी मन में लगा तो मुझे भी एक दिन करना पड़ेगा ये। वैसे भी तो मेरे और मेरे पति अंकल का बहुत दिन से ऐसे मनमुटाव चल ही रहे हैं। उनका व्यवहार बहुत ही मतलब मेरे पति बहुत ही रूखापन है, बहुत व्यवहार उनके मेरे पति बहुत ख़राब है। गुरुपा को सब पता है। तो फिर उस दिन भी मैंने नहीं किया, भूल गई। फिर नेक्स्ट दिन भी मैं दूसरा सत्संग सुन रही थी तो वही वाला आया। तब मुझे लगा ये बार बार मेरे पास यही एक ही सत्संग आ रहा है, नींबू का उपाय करने वाला, तो मुझे भी ये करना चाहिए। तो सैटरडे को मैंने मेरे पति अंकल को शाम को बोला कि मुझे तुम गोल नींबू ला के देना, तो 4 नींबू ला के देना, क्योंकि हम फैमिली मेम्बर 4 हैं। तो मैंने बोला 4 नींबू ला के देना। तो मेरे पति अंकल बाज़ार गए तो उनको वो गोल नींबू नहीं मिला, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, बोले गोल नींबू नहीं है, दूसरा नींबू है। मुझसे ठीक है, तो छोटे साइज़ के लेके आइएगा, क्योंकि जलाने में भी तो उसको बड़ा होता है तो बहुत वक्त लगता है। तो मैंने छोटा साइज़ का 4 लेके आना, तो उन्होंने ला के दिया मुझे। तो रात को मैंने लगभग 11 बजे के बाद मैंने वो उपाय किया सैटरडे नाइट को। तो मैंने अपनी बेटी आंटी को मैंने बोला तुमसे ही मैं फास्ट करती हूँ, तुम रुको। तो उसको मैंने सर से, मेरे बेटी आंटी की सर से मैंने गुरुजी को ध्यान करके, जी गुरुजी जो भी बुरी नज़र
कोई काली क्रिया जो भी बुरी चीज़ है अगर मेरे बच्चे के ऊपर, तो आप उसको भस्म कर दीजिए या फिर वो जहाँ से आया है उसे वहीं पर वापस भेज दीजिए। इस तरह से मैंने गुरुजी से अरदास की और मैंने गुरुजी की मंत्र को 7 बार बोल के 7 बार एंटी क्लॉकवाइज मैंने अपनी बेटी की सर से उसको घुमाया। फिर मैंने उसको गैस में नींबू को मैं गैस के ऊपर गैस ऑन करके मेरे वो एक ऐसा वो जो होता है नेट जैसा पापड़ जो हम लोग सेकते हैं उसको नेट जैसा होता है, उसको ऊपर रख के मैंने वो नींबू दे दिया गैस के बर्नर पर। और फिर उसको देख के मैंने और एक तो नींबू लिया और मैंने अपने बेटे के ऊपर से वो किया, मेरा बेटा छोटा बेटा उसके ऊपर से भी सेम मैंने वैसे ही किया, एंटी क्लॉकवाइज 7 बार मंत्र जप करके उसको घुमाया। और वो नींबू लाके मैंने उस बेटी के जो नींबू रखे थे उसके साइड में मैंने दोनों ही रख दिया। जब ही वो मैंने बेटे वाला नींबू रखा तो बहुत मतलब नींबू रखने से उससे पानी निकलता है, उसका रस निकलता है, तो आँख फड़ 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 कर रहा है। तो मैं दूर से देख रही थी और गुरुजी के मंत्र जप कर रही थी, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ऐसे मन ही मन बोल रही थी। अचानक से विश्वास नहीं कीजिएगा संगत जी, मैंने सारा दिन वो नहीं देखा और मैंने पहली बार मैंने इतना मेरे घर के चारों तरफ इतना बटरफ्लाई है, मैं इसके लिए अपने आप को बहुत ब्लेस्ड समझती हूँ। बहुत बटरफ्लाई आते हैं मेरे घर के सामने, बहुत बड़े बड़े छोटे छोटे बहुत सुंदर सुंदर आते हैं, लेकिन वो बटरफ्लाई उस दिन मैंने पहली बार वो ताक और फिर रात को, दिन को भी नहीं, रात को कम से कम तब 11 बज चुका था, 11:30 के करीब वो बटरफ्लाई कहाँ से आया, छोटी सी ग्रीन सी, मैंने उसका फ़ोटो भी खींचा। इतनी सुंदर वो बटरफ्लाई मेरे किचन में, वो जो मैंने दोनों नींबू चूल्हे में रखे थे मैंने बच्चों के, वो नींबू के सामने जाके वो बटरफ्लाई घूम रहा और मैं तो उसको देख के मैं जैसे हक्का बक्का हो गया। मैं गुरुजी नहीं, मैं ऐसे चिल्ला रही थी, गुरुजी नहीं, मुझे पता चल गया था वो गुरुजी है। मैं गुरुजी नहीं, वहाँ पर आग है, गुरुजी नहीं। और बटरफ्लाई एकदम बर्नल के आग के सामने जाके घूम रहा था, जैसे कि वो वहाँ पर गिरी जाए। और इसी वक्त जैसे मैंने ऐसे 4-5 बार बोला गुरुजी नहीं, वहाँ पर आग है, मत जाइए, गुरुजी नहीं, ऐसे बोला। वो जो मेरी बेटी का नींबू मैंने जो दिया था वो ब्रस्ट हो गया, जैसे बम ब्रस्ट होता है। इससे पहले भी मैंने वो संगत आंटी के मुंह से सुना था कि नींबू बम जैसे ब्रस्ट होता है, मतलब ऐसा खतरनाक नहीं, लेकिन उसमें आवाज़ उठा है, ढप करके ऐसा आवाज़ उठा है। तो वो नींबू फटा, मैं चिल्ला के उठी, मैं पूरा डर गई और फट के वो वहाँ से साइड हो गया। तब और जो बटरफ्लाई था उस आवाज़ से वो किचन से बाहर निकल आया। तो मैं तो उस टाइम मैंने बेटी भी मेरे पास आया, बोले क्या हुआ? बोले देखो तुम्हारा वाला जो नींबू दिया था वो फट गया और यहाँ पर एक बटरफ्लाई ग्रीन कलर की छोटी सी इतनी सुंदर अचानक से कहाँ से आया पता नहीं। मैंने इसको सारा दिन नहीं देखा, किचन में एनी टाइम रहती हूँ, कभी नहीं देखा, तब तक नहीं देखा। जब ही मैंने तुम दोनों का नींबू मैंने बर्नर पर रखा तभी वो कहाँ से आया और आग के सामने ऐसे घूम रहे थे। तो मैं चिल्ला रही थी गुरुजी नहीं, और वो नींबू ब्रस्ट हुआ तो वो निकल गया, पता नहीं उस रूम में गया होगा कहाँ। तो वो बेटी ऐसे घुमा तो देखता है मेरे सामने बेडरूम के जो दरवाज़ा है वो तो बंद था, उस दरवाजे में बैठा था। बोल के ये है मम्मी? तो मैंने तो देखा हाँ यही है, वो जाके दरवाजे में था। फिर क्या हुआ, हमारी बेटी का वो तो नींबू फट गया और बेटा का जो फटा नहीं पूरा काला होकर जल गया। फिर मैंने अपने पति अंकल से भी किया, उनको भी बोला कि तुम खड़े हो जाओ, मुझे ये नींबू तुमसे नज़र उतारना है। तो उन्होंने भी कुछ नहीं बोला, उन्होंने भी करने दिया, उनको भी किया। फिर मैंने अपना भी किया, तो हम दोनों का फिर लेके मैंने बर्नर उसी पे ऊपर दे दिया। तो मैंने बेटी का जो नींबू था वो साइड हो गया था, तो मैंने उसको उतार के एक कपड़े में रख दिया और बाकी तीनों नींबू पूरा जला, वो फटा नहीं, पूरा मतलब उसका रस गिर कर पूरा आवाज़ हो रहा था। बहुत वक्त लगा वो जलने के लिए, तीनों नींबू पूरा काला हुआ। तो मैंने चारों नींबू को कपड़ा में लेके बांध के गुरुजी का मंत्र जाप करके उसको मैंने पीछे फेंक दिया। बस इसी तरह से मतलब मैं उस दिन आश्चर्य हो गया कि कुछ ना कुछ तो था जिसकी वजह से अचानक गुरुजी को देखिए, मैं अभी सत्संग शेयर कर रही हूँ तो मैं बोला तो अभी चिपकली भी टिक 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 कर रहा है। गुरुपा का कृपा, गुरुपा ने ना जाने क्या संकट था जिससे काटा
और विश्वास मत कीजिएगा। आप लोग मैं कैसे बोलूँ, मेरी तबीयत कितने दिन से ख़राब थे। मैं गुरु जी से अरदास कर रही थी, फिर गुरु जी अभी मुझे रोज़ कैंसर के सत्संग सुना रहे हैं। मेरे जहाँ जहाँ जो जो प्रॉब्लम है वो गुरु जी मुझे सत्संग सुना रहे हैं। मेरे चेस्ट में जो दर्द था उसके लिए भी गुरु जी बोल रहे हैं कि तेरे चेस्ट में कैंसर के लक्षण है, गांठें कैंसर के रूप ले रहे हैं। पेट में भी बोला, किडनी में, ऐसे मतलब मैं अभी जब खुलती हूँ तो वही आते हैं और मैं वो सुन रही हूँ। और मैंने सब गुरु पाप पर छोड़ दिया है। तो जब सैटरडे मैंने वो किया सबके ऊपर से, कल संडे था, तो कल से मुझे बहुत तबीयत में परिवर्तन आया। मैंने जो वीकनेस था, मेरा सर चक्कर आता था, बहुत कमज़ोरी फील होता था, तो कल से थोड़ा कम है, मुझे महसूस हो रहा है, थोड़ा कम है। दर्द तो है, चेस्ट का दर्द अभी भी है, लेकिन मुझे गुरु जी पर विश्वास है, धीरे धीरे मेरे गुरु पा वो भी ठीक कर देंगे। फिर रात को जब मैं हाँ, उससे पहले मैंने सत्संग रिकॉर्ड किया था। तो सत्संग मतलब कल संडे था तो पति अंकल घर में था, मैं उनके सामने सत्संग रिकॉर्ड नहीं करती हूँ। तो मैंने थोड़ा वक्त के लिए पति अंकल बाहर गया, सैटरडे की ही बात बोल रही हूँ मैं, बाहर गया तो दुकान में, तो मैंने फटाफट से सत्संग रिकॉर्ड किया और मैंने गुरुपा को बोला कि गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आप मुझे वक्त निकाल दे रहे हैं सत्संग रिकॉर्ड करने के लिए, इसके लिए आपको कोटि कोटि शुक्राना। तो आप लोग विश्वास नहीं कीजिएगा, सैटरडे नाइट को ये सब होने के बाद जब मैं सोने को गई तो मैं सोने से पहले मोबाइल में गुरुजी को स्वरूप देख के और सत्संग एक दो सुनती भी हूँ। तो मैंने जब भी अपना मोबाइल ऑन करके यूट्यूब खोला तो उससे पहला सत्संग का टेलीपैथी यही था कि कुरिए, मैंने तेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी ब्लेस किया है और तू रिकॉर्डिंग की चिंता मत कर, मैं तेरे आसपास ही हूँ। तो मतलब गुरुजी ने मेरी एक छोटी सी बात भी, गुरुजी ने मतलब एक एक छोटा छोटा बात गुरुजी को पता है, गुरुजी सुनते हैं। संगत जी, गुरुजी हमारे आसपास हर वक्त रहते हैं और हम बहुत भाग्यशाली है कि हम महाशिव, हमारे गुरुजी की बेटी है, वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, संग रहते हैं गुरुपा। इसके लिए आपको कोटि कोटि लख बड़ा शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि लख बड़ा शुक्राना। मैंने श्रावण के 2 सोमवार पानी नहीं चढ़ा पाई, मंदिर नहीं जा पाई, ये मैंने पहले सत्संग में भी शेयर किया है। लेकिन आज का जो था, मैंने कल गुरुपा से बार बार अरदास की, गुरुपा कल किसी भी तरह का कोई भी अड़चन ना आ पाए, गुरुपा आपकी बेटी 2 हफ्ता नहीं पानी चढ़ा पाया, इस हफ्ता आपकी बेटी को एक कोई भी ऐसा असुविधा मत दीजिएगा जिसके लिए कि वो नहीं चढ़ा पाया। आज गुरुपा ने मुझे कोई असुविधा नहीं दिया, मैंने अच्छे से अपना काम वाम करके सब कुछ करके मैं अच्छे से मंदिर गई, पानी मेरे भोले बाबा के शिवलिंग पर पानी चढ़ाई, घर का पूजा भी पहले किया, आई, मैंने अच्छे से मैंने दिन काटा। अभी मैंने संध्या वेला संध्या दिया, गुरुपा का मंत्र जाप करके पूजा वूजा करके अभी मैं सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। गुरुपा इसके लिए भी मुझे मौका दिया गुरुपा ने, तो इसके लिए शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना, मेरे पति अंकल, मेरी बेटी आंटी, मेरे बेटा अंकल, मेरी तरफ से शुक्राना 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 शुक्राना। जाने अनजाने यहाँ के अगर हमसे कोई गलती हो गई तो गुरुपा इसके लिए हमें क्षमा कीजिएगा, गुरुपा क्षमा कीजिएगा। और एक बात मैं बोलना चाहती हूँ, मैं बता रही संगत जी, आप लोग बुरा मत मानिएगा। मैं अभी देखिए घर में जो मतलब हर किसी की, हर संगत की किसी ना किसी के साथ तो मेरी मिल ही जाएगी कि अभी जब घर में इतना मतलब टेंशन चल रहे हैं, पैसे की दिक्कत चल रहे हैं, फैमिली हस्बैंड वाइफ के बीच वैसे मतलब एक अनबन चल रहे हैं, पता नहीं क्या बोलूँ मैं, शब्द नहीं है मेरे पास। तो इस तरह की सिचुएशन में मन बिल्कुल भी ठीक नहीं रहते और तबीयत में अगर इस तरह की शरीर में प्रॉब्लम हो और आपको इस तरह के सत्संग आते रहे हैं तो आपको मन जितना भी हो, मन में एक टेंशन रहता है, कहीं विचलित होता है। वैसे ही वक्त में अगर कोई इस तरह की टेलीपैथी दे कि तेरी बेटे को एक्सीडेंट हो सकता है और एक्सीडेंट से जान तक जा सकता है, इस तरह की टेलीपैथी अगर कोई माँ पढ़ेगी तो वो माँ कैसे चैन से रह पाएगी। गुरुपा प्लीज़ मुझे मतलब मैं क्या बोलूँ, शायद
मेरे साथ किसी संगत जी के भी विचार मिले, इस तरह के तेलीविति आप लोग मत दीजिए। बहुत 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 टेंशन होता है, बहुत टेंशन। और वो सत्संग कभी कभी इतना लंबा होता है, मतलब मैं क्या बोलूँ। एक ही सत्संग मतलब 1 घंटा, पौने 1 घंटा, कुछ सत्संग तो 1 घंटा 10 मिनट, 9 मिनट, 40 मिनट का, इतना बड़ा बड़ा सत्संग कैसे सुन पाएंगे। और अगर सुन नहीं पाया तो मन में ये मतलब रह जाता है कि ये मैंने नहीं सुना, अगर कुछ हो गया, अगर कुछ हो गया, अगर ये तो मैंने नहीं सुना। तो कृपा करके आप लोग इतना बड़ा बड़ा सत्संग मत बनाइए, थोड़ा छोटा छोटा बनाइए। हम लोग अगर हाउस वाइफ है, घर में कितना काम रहते हैं, उसी के बीच समय निकाल के हम लोग सुनते हैं। और फिर अगर फैमिली का सब मतलब गुरुजी की संगत होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। जबकि मेरे पति अंकल को तो ये सब पसंद ही नहीं है, तो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाता है गुरुपा। और ख़ासकर उन संगतों के बारे में मैं सोचती हूँ जो लोग बाहर जॉब करते हैं, उनके पास तो वक्त ही नहीं रहते, घर संभालते हैं, इधर जॉब भी संभालते हैं। वो लोग इतना बड़ा बड़ा सत्संग कैसे सुनेंगे। और वो सत्संग में इतना मतलब जो हेडलाइन होते हैं, जो टेलीपैथी लिखा होता है, वो बहुत ही भयानक होता है। और वो अगर नहीं सुन पाए तो मतलब बहुत बेचैन होता है। मेरे पास तो ऐसा बहुत आता है, मैं कभी कभी थोड़ा सुनती हूँ, फिर बाकी भी आता है, उसमें भी बहुत गलत गलत इस तरह का आता है, तो डर लग जाता है कितना मतलब सुनो, वक्त ही मतलब नहीं कर पा रही हूँ। तो मेरा यही मतलब रिक्वेस्ट है, आप लोग थोड़ा छोटा करके सत्संग को बनाइए कि तो हम सब सुन पाए। अगर वो ज़रूरी है, हम लोगों के पास आ रहे हैं तो हम लोगों को तो वो सुनना ज़रूरी है। मुझे लगता है गुरुपा अगर वो हम लोगों के पास भेज रहे हैं तो वो तो सुनना ज़रूरी है। तो उसको आप लोग इतना बड़ा मत बनाइए, छोटा छोटा बनाइए, ताकि हम लोग अच्छे से सुन पाए। अगर मैं जो बोल रही हूँ मेरे इस बात से किसी को अगर कोई मैं गलत लगा तो मैं इसके लिए क्षमा मांगती हूँ। मैं अपनी विचार बोल रही हूँ, मैं दूसरों के बारे में नहीं, मैं अपना विचार बोल रही हूँ। मुझसे अगर बोलने में कोई गलती हो गया तो संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। साथ ही मैं अभी गुरुपा मैं अपना सत्संग यहाँ पर समाप्त करती हूँ, आगे की सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरुपा शुक्राना, आपने मुझे इस बार मेरा 7 दिन की सेवा जो है उसको मुझे पूरा करने के लिए मौका दिया, आपने सहाय किया। मैंने आपसे अरदास की थी कि गुरुपा इस बार मुझे आप सहाय कीजिएगा। मैं 2 बार आपका सेवा नहीं पूरा कर पाई, लेकिन इस बार मुझसे करवाइएगा गुरुपा। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। मुझसे अगर बोलने में कोई गलती होगी तो गुरुपा आप मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी आप लोग भी मुझे क्षमा कीजिएगा। और इसी के साथ में गुरुपा के पावन मंत्र के साथ में अपना सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।